Hello my dear students, 8th class. Today we will do important questions and answers of chapter number 4 of your NCERT book Science. The name of this chapter is Materials, Metals and Non-Metals. First question is, what are the physical properties of metals? ना metals की physical properties बतानी है इस question में. मैंने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस ढंग से प्रिपेयर किए हैं कि आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो रहा है. ठीक है, तो कोई भी आपको शॉर्ट आंसर आता है, वेरी शॉर्ट आंसर आता है, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इन्हीं में से वो क्वेश्चंस भी निकल कर सामने आ जाएंगे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन क्वेश्चन से बाहर हो. होप you will enjoy this video. Let's start this. Question number 1. What are the physical properties of metals? Number 1 is luster. Luster का मतलब होता है बेटा शाइनिंग. ठीक है, चमक बोलते हैं हम जिसको हिंदी में. तो अगर आपने किसी मेटल को आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या देखोगे सबसे पहले कि उसमें शाइन है या नहीं. दे हैव शाइन, जिसको हम मेटालिक लस्टर भी बोल सकते हैं, मेटालिक शाइन भी बोल सकते हैं. तो पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी दिखने में जो प्रॉपर्टी आपको जो दिखाई देता है बाहर से, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी. ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, लस्टर. सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा मेलिएबिलिटी. ये नाम आपने चैप्टर में भी काफ़ी बार सुना है. फुल एक्सप्लेनेशन जो इस चैप्टर की मैंने आपको दी थी वहाँ पर भी बताया था कि मेलिएबिलिटी किसको कहते हैं. तो एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे. मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम मेटल्स को बहुत पतली बिल्कुल शीट्स में बीट करके चेंज कर देते हैं, है ना. मेटल को बीट करके हम उनकी शीट्स बना लेते हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इतना शीट्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज़ नोन एज मेलिएबिलिटी, है ना. जैसे आपका एल्युमिनियम फॉइल है जो जिसमें आप फूड आइटम्स रैप करते हो, तो ड्यू टू द मेलिएबिलिटी मेटल्स जो हैं शीट्स में कन्वर्ट होते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब ये है कि मेटल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फाइन वायर्स में. ठीक है, जैसे आपको देखते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम की वायर यूज़ करते हैं, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स की ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आल्सो, एंड दिस फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ नोन एज डक्टिलिटी. ठीक है, तो अगर आपको देखो यहाँ पर व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लिख रहे हैं तो सारी लिखनी है ना. लेकिन अगर आपको ये आ जाता है कि व्हाट इज़ डक्टिलिटी, गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी, तो भी आप इसमें से क्वेश्चंस लिख सकते हो ना. अगर आपका ये क्वेश्चन तैयार है तो यू कैन राइट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज़ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के. इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मेटल्स अपने अंदर में से हीट को पास होने देते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप कोई मेटल एल्युमिनियम या आयरन अपने वेसल चढ़ा रखा है गैस के ऊपर पैन, तो वो जल्दी हीट हो जाता है, आप उसको ऐसे पकड़ नहीं सकते हीट होने के बाद. गुड कंडक्टर है हीट का. वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करता है. फिर सोनरस हैं. सोनरस का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे आपकी स्कूल की बेल, वो भी मेटल से बनी है, आयरन से. जब आप उसके ऊपर बीट करते हो तो वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड. सारे के सारे मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. मैंने लिख दिया यहाँ पे, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में. तो मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं दे आर सॉलिड इन नेचर. दीज आर द 6 मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. आइए अब हम करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट इज़ सॉफ्ट एंड डल. या तो वो सॉफ्ट होंगे या उनमें कोई शाइन नहीं होगी. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ. कोल डल है. कोल में कोई मेटालिक लस्टर नहीं है. दे डोंट हैव लस्टर,
आप ये भी लिख सकते हो। सल्फ़र पाउडर की फॉर्म में है, वेरी सॉफ्ट, है ना, इतना सॉफ्ट कि हम उसको नाइफ से काट भी सकते हैं। सेकंड, दे आर नॉट सॉनरस। जितने भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा मेटल्स की है ना, अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप उसका पूरा का पूरा अपोजिट लिख सकते हो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में। बाई चांस आपको एक ही क्वेश्चन याद है, आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो आप मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर अपोजिट कर दोगे तो आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, ये सॉफ्ट डल होते हैं, शाइन नहीं होता, सोनरस नहीं होते, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनमें पास नहीं होती, है ना। दे डू नॉट पजेस मेटेलिक क्लस्टर। ये बहुत ज़्यादा आपका फोर्थ वाला पॉइंट सिमिलर है फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ, उसके साथ ये जो पॉइंट है वो रिलेट होता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, दे पजेस नो मेलिएबिलिटी, जिसकी बात की थी हमने, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है जो फिज़िकल, कि मेटल्स आर मेलिएबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, और डक्टाइल भी होते हैं, वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स। यहाँ बिल्कुल अपोजिट होगा, नॉन मेटल्स में आप देखोगे कि नॉन मेटल्स मेलिएबल बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप ज़्यादा बीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और वायर्स में भी हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स के फिफ्थ पॉइंट के साथ, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये जो नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे मेलिएबल नहीं हैं, डक्टाइल भी नहीं है, इनमें शाइन भी नहीं होता, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड कोई भी इनमें मेटालिक क्लस्टर नहीं देखने को मिलती। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है, क्योंकि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, ये आपको देखो ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे। मैं ये बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से और भी आ सकता है। डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, अगर ये 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है तो आपको कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज़ इसमें कुछ इक्वेशंस आपको आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की में, जो इक्वेशंस इनकम्प्लीट होती हैं और आपको वो कंप्लीट करनी होती हैं एग्ज़ाम में। तो दोनों ही तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस आंसर को करके जाते हो। पहली जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी हमें दिखती नहीं है, ये रिएक्शंस होते हैं जो मेटल्स करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पहली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, आपको अलग से भी आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ मेटल्स, है ना। तो मेटल्स में अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। आप बड़ी 9th-10th में पढ़ोगे व्हाट आर नोबल मेटल्स, तो अभी इतना समझ लो कि नोबल मेटल्स वो होते हैं जो एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे बाकी के मेटल्स, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के, इसके अलावा क्योंकि मैंने एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते, नोबल गैसेस हैं, बाकी के जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते, मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसलिए मैंने बेसिक ऑक्साइड्स को अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मैग्नीशियम मैंने ले लिया एक मेटल, और मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा हमें, है ना। तो हम एक एक्टिविटी भी की है हमने बुक में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा है तब भी वो हमें ऐश के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड ही दे रहा है। ठीक है, MgO का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जितने भी हम करेंगे ना यहाँ पे 8th क्लास में, आपको नए नए सिंबल्स भी मेटल्स के साथ साथ में मिलेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्दर आपने अगर साइंस को पढ़ना है। ठीक है, फर्दर क्लासेस के लिए ईजी हो जाएगा
if you know the symbols of these metals or non metals. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है केमिकल, पहली हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दूसरी है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो कि एक मेटल है उसमें रस्टिंग का प्रोसेस बहुत कॉमन है। अगर हम उसको फ्री छोड़ देते हैं मॉइस्चर में तो वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट होकर ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं और फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस बना है एक्चुअली में ये रस्ट है, जिसको हिंदी में आप जंग कहते हो, ठीक है ना, कि जंग लग गया, लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है। तो वो जंग क्या है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या आएगा बेटा, आयरन जब एयर के साथ ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती हैं तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन वाटर के साथ जब आयरन रिएक्ट हो रहा है तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। यहाँ भी आयरन की एक तरह से ऑक्सीडेशन ही हो रही है, रिएक्ट हो रहा है वो। तो जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर। जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सोडियम, तो सोडियम क्या है, मेटल है, और जब ये रिएक्ट हो रहा है प्लस का सिंबल मतलब ये ऐड हो रहा है सोडियम में वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं H2O। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो ये रिएक्शन आपको कई बार एग्ज़ाम में इनकम्प्लीट फॉर्म में भी आ जाता है जहाँ पे आपको इसे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो थर्ड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं ना, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी आपको कि वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट होने वाले मेटल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि पोटेशियम जिसका सिंबल है K, और कैल्शियम जिसका सिंबल है कैपिटल C और स्मॉल a, है ना, फर्स्ट टू वर्ड्स ऑफ कैल्शियम। दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं वाटर के साथ, एकदम से रिएक्ट हो जाते हैं। तो इनको हम किस चीज़ में स्टोर करके रखते हैं, इनको हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़ रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल्स हैं उनको वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद एसिड्स। जिंक प्लस HCl ये बनाता है जिंक क्लोराइड, यानी कि जो जिंक मेटल है वो एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है HCl के साथ तो वो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर एसिड्स के साथ भी हमने केमिकल प्रॉपर्टी की है मेटल्स की। जिंक रिएक्ट विद एसिड्स HCl, इट फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एसिड्स वाला पार्ट भी आपने जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। फिफ्थ जो एक्टिविटी है हमारी रिएक्शंस विद एसिड्स के बाद, उसमें हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट में जिंक प्लस वाटर, यानी जिंक प्लस वाटर क्या बनाएगा, वाटर नहीं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है जिसमें मेटल है जिंक हमारा, जिसका सिंबल है Zn। पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होके आपको जिंक क्लोराइड दे रहा है, हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। दूसरी बार मैंने डिफरेंट एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो जिंक के साथ रिएक्ट होकर आपको ZnSO4 दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो जितने भी मेटल्स हैं नेचर में प्रेजेंट हैं बेटा, वो अगर हम उनका रिएक्शन बेसिस के साथ करवाते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे मैं आपको ये बता दूँ कि मोस्टली जो मेटल्स हैं ना वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। तो एक लाइन आपने लिख लेनी है यहाँ पे कि मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। इसके साथ जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इतना ही आपने याद रखना है कि बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप एग्जाम्पल देकर मेटल्स को रिएक्ट करके बता सकते हो कि वो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सिक्स जो केमिकल प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आप पढ़ोगे 10th में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो मेटल्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के रिएक्शंस भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 8th क्लास में इतना याद रखो कि जो मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसी भी रिएक्शन में लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी अपनी जगह से हटा देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल ओरली दूंगी, कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक ऐड करें तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ब्रेक करके भी आ सकता है और लेंदी भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना कि इनकी शाइन नहीं होती है, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं और सोनरस नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट पढ़ी थी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम मेटल्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की है पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे नॉन मेटल्स में ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मेटल्स में भी होता था, लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने यहाँ सल्फ़र लिया नॉन मेटल, है ना, सॉफ्ट नॉन मेटल। सल्फ़र मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अगर मैं उसको रिएक्ट कर रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, यानी अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सल्फ़र में तो गैस बनेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर आगे मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट होना है तो ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ओके, H2SO3, ओके। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा सल्फ्रस एसिड, ओके। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, ठीक है, कि जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। तो पानी के साथ रिएक्ट होकर नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? जैसे जनरली अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो जैसे अगर हम वाटर ऐड करते हैं नॉन मेटल्स में तो उनका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। मेटल्स में तो आपको याद है कि मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं ना, और वाटर के साथ भी रिएक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आयरन भी है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो फेरिक ऑक्साइड देता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होके। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। इसीलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, आपको याद रखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फॉस्फोरस है उसको हम पानी में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ये आपकी NCERT की बुक में भी मेंशन है,
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स. यहाँ पर हम करेंगे बेटा कि मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं डेली लाइफ में. आप देख रहे हो, आप स्कूल में भी अगर बैठे हो आयरन बेंचेस पे, है ना, और ज्योमेट्री बॉक्स आप यूज़ कर रहे हो मेटल की बनी हुई, टिफ़िन बॉक्स आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स हैं, फर्नीचर है, जो कि मेटल्स का आप डेली यूज़ भी कर रहे हो ना. तो यहाँ पे यूजेस लिखने में आपको ऐसा एज सच कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट पॉइंट पे मैं लिख रही हूँ मेकिंग वायर्स एंड शीट्स. मेटल की जो यूज़ करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में भी. और मेकिंग जितनी मशीनरी के पार्ट बनते हैं घर में, स्विंग मशीन देख लो आप, वॉशिंग मशीन देख लीजिए, है ना. तो ऑटोमोबाइल्स जो आपके व्हीकल्स हैं वहाँ पर मेटल्स का यूज़ है. घर में किचन में चले जाओ आप तो जितने यूटेंसिल्स आपको दिखेंगे स्टील के, आयरन के, एल्युमिनियम के, कॉपर के, दे आर मेटल्स. ओके. तो इंडस्ट्रियल गैजेट्स भी और जो वाटर बॉयलर्स भी हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. मैं एक और यहाँ पे आपको पॉइंट देना चाहूँगी. बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने एक पॉइंट और यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देंगे. कॉपर एंड एल्युमिनियम. कॉपर और एल्युमिनियम की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी. इनको हम वायर्स में बना सकते हैं, है ना. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. और इनकी जो वायर्स हैं वो यूज़ होती हैं फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसका मिस ना करो. यूजेस ऑफ मेटल्स में ज़रूर लिख कर आना है आपने एग्ज़ाम में इसको भी. नाउ नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर अलॉयज़. अलॉयज़ किसको कहते हैं. तो अलॉयज़ मिक्सचर होते हैं बेटा. मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की ना हमने, तो दे आर नॉट मिक्सचर्स. लेकिन जब हम अलॉयज़ की बात करेंगे तो एन अलॉय इज़ अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ, कह लो आप, टू मेटल्स. कई बार टू से ज़्यादा भी इसमें आपको मेटल्स देखने को मिल जाते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लाइन भी ऐड करेंगे, मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स. या फिर एन अलॉय इज़ अ मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है. ठीक है. तो दो डेफिनेशंस यहाँ पे सामने आई हैं आपके, जिनको आपने कंबाइंड फॉर्म में ही एग्ज़ाम में लिखना है. अलॉय इज़ अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है सॉलिड मिक्सचर. या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है अलॉय. तो अलॉयज़ के थोड़े से यूजेस लिख लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. अलॉयज़ ऑफ मेटल्स, अगर हम मेटल्स, सिर्फ मेटल्स के अलॉय की बात करें तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स. जो सिक्के आप देखते हो ना, हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है. तो वो कॉइन्स जो है आपके प्योर मेटल के नहीं बने होते बेटा, उसमें मिक्सचर होता है. ठीक है. टू मेटल्स का या मोर देन टू मेटल्स का. ऐसे ही जो सेटेलाइट बनाते हैं हम, जहाँ घर में जो हमारे यूटेंसिल्स बने हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, तो इसमें बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करके, यानी अलॉय की फॉर्म में हमने यूज़ किया है. वुडन शिप्स में और शीथिंग के प्रोसेस में एंड कास्टिंग जो करते हैं हम मेटल्स की, वहाँ पे हम अलॉयज़ को यूज़ करते हैं. कैसे अलॉयज़? अलॉयज़ ऑफ metals. They are used in making coins, satellites, stainless steel, wooden ships, sheathing and casting. अब यहाँ पर कुछ मेटल्स जो हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, है ना, जिसे आप लोहा कहते हो, आयरन, सोडियम एंड कैल्शियम, ये वो मेटल्स हैं विच आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी.
जैसे हीमोग्लोबिन है आपका, प्रोटीन है जो किससे सिंथेसिस होता है, आयरन से। आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो हम अनीमिक हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की वीक हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आयरन इन योर डाइट। सोडियम और कैल्शियम भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो अलॉयज़ लाइक आगे अगर हम बात करते हैं ड्यूरेलियम की, हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। ड्यूरेलियम एक ऐसा अलॉय है हमारे पास बेटा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत है और इसी स्ट्रेंथ के चलते हम इस अलॉय को, ड्यूरेलियम को, एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे घर में हम देखते हैं प्रेशर कुकर्स जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी आप देखते हो ना कितनी पावरफुल होती है। तो वहाँ पे जो अलॉय यूज़ किया जाता है दैट इज़ ड्यूरेलियम। ओके, ऑटोमोबाइल्स आपके जो व्हीकल्स हैं वहाँ पर भी हम इस अलॉय को यूज़ करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अलॉयज़। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने अभी किया मेटल्स के यूजेस, है ना, वैसे ही अब हम यूज़ करेंगे नॉन मेटल्स का। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं, मैनी नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर are used in मेडिसिन। तो जो हमारी मेडिसिन आती हैं वहाँ पर ये वाले नॉन मेटल्स आयोडीन, क्लोरीन, सल्फ़र, इनको यूज़ किया जाता है उनकी फॉर्मेशन में। ठीक है, लुक हाउ इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स आर, दे आर यूज्ड इन आवर मेडिसिन्स। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की ज़रूरत कहाँ पर है, हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए फॉस्फोरस चाहिए, हमारे दांतों के लिए फॉस्फोरस चाहिए। तो फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। थर्ड पॉइंट इज़, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो आप सभी बच्चे जानते हो अच्छे से कि अगर हमने किसी चीज़ को बर्न करना है तब भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, और अगर बॉडी के अंदर हमने अपने फूड को बर्न करना है एनर्जी के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर भी हमें ये नॉन मेटल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ फोर्थ वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये भी आप सब बच्चे जानते हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन की बात करें जो नॉन मेटल है, और फॉस्फोरस की बात करें तो जो हमारी खाद बनती है सॉइल फर्टिलिटी के लिए एज फर्टिलाइज़र्स, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये भी एक यूज़ ऐड हो जाएगा नॉन मेटल्स के यूज़ में। अब आप 6th नंबर पे देखो कि क्लोरीन जिसकी हम बात करते हैं, आप चंडीगढ़ जैसी सिटी में अगर रहते हो, मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी लोकेलिटी का भी दे सकते हो। जब आप पानी पीते हो तो वाइट पाउडरी सब्सटेंस देखते हो ना पानी के ऊपर, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ नॉन मेटल क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। 7th अगर हम बात करें, ऐसे तो नॉन मेटल्स के बहुत यूजेस आप एज मैनी एज लिख सकते हो अपने आंसर्स में, लेकिन 8th क्लास में 7 यूजेस सफिशिएंट है। नॉन मेटल सच एज सल्फ़र इज़ यूज्ड इन क्रैकर्स, जो आप बड़े खुश होकर दिवाली में पटाखे चलाते हो ना,
तो उसमें जो सल्फ़र है आपका नॉन मेटल वो यूज़ होता है क्रैकर्स में। डिफाइन मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन मेलिएबिलिटी। पहले भी मैं ये प्रॉपर्टी आपको, फिज़िकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको ये दोबारा से दे रही हूँ। तो आपने इसको कैसे डिफ़ाइन करना है, अलग सेपरेट क्वेश्चन दिए मैंने बना के। द प्रॉपर्टी ऑफ metals by which they can be beaten into thin sheets, है ना, पतली पतली शीट्स बना दे हम बीट करके मेटल्स को, तो उसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी एल्युमिनियम फॉयल का और सिल्वर फॉयल का, है ना। सिल्वर फॉयल देखते हो ना आप, स्वीट्स जो होते हैं उनको डेकोरेट करने में ऊपर यूज़ की जाती है, इसे हम खा भी जाते हैं। और एल्युमिनियम फॉयल आप देखते हो जिसमें हम स्कूल में, आप टिफ़िन में चपाती रोल करके लेके जाते हो, फूड आइटम्स में लगी होती है। तो दे आर द मेटल्स, और देखो उनको कितनी थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पर मैं वही एग्जांपल आपको दूंगी जो आप एग्ज़ाम में कोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल ड्यू टू malleability. Next is question number 9. डिफाइन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को डिफाइन करना है आपने यहाँ पे। ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो उसको वायर्स में चेंज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इस आंसर को। अब तो मुझे लगता है कि ये बात मैंने इतनी बार समझा दी आपको चैप्टर में और पहले लॉन्ग आंसर्स में कि आप मेरी एक्सप्लेनेशन की आपको इस आंसर में कोई ज़रूरत रही नहीं होगी, राइट। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच it can be drawn into wires is called ductility. Now next is question number, अच्छा एग्जाम्पल दे दूँ मैं यहाँ पे आपको। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स, ठीक है। तो एल्युमिनियम मैं लिख रही हूँ, आप कॉपर भी ऐड करो इसमें। They can be drawn into wires and which are used in the conduction of electricity. Now this is your last question but not the least, very important question number 10. What happens when a copper vessel is exposed in moist air? क्या होता है बच्चे जब हम जो तांबे से बने हुए वेसल को अगर हम ऐसे ही रख दें, मॉइस्ट एयर यानी ऐसी एयर जिसमें नमी हो, पानी हो, है ना, मॉइस्चर हो। तो मॉइस्ट एयर में अगर हम कॉपर वेसल को ऐसे ही एक्सपोज करके खुले में रखते हैं तो ये रिएक्शन बेस्ट है आपको बताने के लिए। एक तो जो आपका कॉपर वेसल है जिसको मैंने Cu लिखा है, कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ये सभी प्रेजेंट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसको मैं मॉइस्ट एयर लिख रही हूँ।
जैसे ही कॉपर रिएक्ट होगा मॉइस्ट एयर के साथ तो ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है वेसल में, यानी रिएक्शन हो जाता है। और ग्रीन कलर की कोटिंग क्या है? ये मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। तो आप छोटे बच्चे हो, भूल जाओगे, तो कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे CuCO3 का, दैट इज़ कॉपर कार्बोनेट। और जो ये CuOH2 है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, आपको याद रखना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी वीडियोस को लिखने से ज़्यादा सुनना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये जो मैंने लेबर की है इन क्वेश्चंस के साथ फ्रूटफुल होगी। थैंक यू।